दोस्तों आज हमारे देश में इतनी सारी कार्स हो चुकी हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। आजकल कार का इस्तेमाल हर कोई करता है, चाहे उसे कहीं बाहर जाना हो या किसी के घर पर जाना हो या अपने काम के लिए ऑफिस जाना हो, हर कोई कार में ही जाना पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली कार कब आई थी? ईयर 1897 में भारत की सड़कों पर पहली बार कार चली थी, जबकि दुनिया में सबसे पहली कार ईयर 1886 में बनी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये कार बनाई कैसे जाती हैं। और आपने कारों को चलते हुए देखा होगा, फिल्मों में उड़ते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज आप इन कारों को बनते हुए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों कार बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो है स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, रबर, लेदर, प्लास्टिक और स्पेशल फाइबर। ये है कुछ बेसिक चीजें जिनकी मदद से कार के पार्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कार बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने की जरूरत होती है। फिर उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक कार बनाई जाती है। तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में कार में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स जैसे स्टील, शीट रोल और दूसरे कार मेकिंग पार्ट्स प्रोडक्शन फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और फिर यहाँ से ये सारे पार्ट्स कार बनाने वाली फैक्ट्री में पहुँचाए जाते हैं और यहाँ पर इन्हीं मटेरियल्स का यूज करके कार डिजाइन की जाती है। दोस्तों कार बनाने की प्रोसेस को 5 स्टेजेस में बांटा गया है, जहाँ सबसे पहले आता है स्टैंपिंग। इस स्टेज में फैक्ट्री में बनाई गई 900 डाइस, जिसमें हर एक डाइस का वजन 40 टन होता है। इन्हीं डाइस की मदद से स्टील पर 2600 टन का प्रेशर लगाकर स्टील की शीट को अलग अलग शेप में बेंड और ट्रिम किया जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान निकला हुआ स्टील वेस्ट फिर से रिसाइकल कर दिया जाता है। अब बेंड और ट्रिम किए गए स्टील को वर्क स्टोर करके फैक्ट्री में तब तक रखते हैं जब तक कि बॉडी वेल्डिंग डिपार्टमेंट को इसकी जरूरत ना पड़े, और बॉडी वेल्डिंग डिपार्टमेंट ही हमारा सेकंड स्टेज है। बॉडी वेल्डिंग। इस स्टेज में एक कार की बॉडी शेल की बिल्डिंग की प्रोसेस को 4 सब प्रोसेस में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है अंडर बॉडी रिस्पॉन्स और नंबर 2 है अंडर बॉडी टैंकिंग। इसमें गाड़ी के इंजन, कंपार्टमेंट और फ्रंट फ्लोर और रियल फ्लोर को जोड़ा जाता है। और तीसरे सब प्रोसेस में फ्रेमिंग बॉडी में कार्टर पैनल, काउल रूफ और बॉडी के अपर बैंक को जोड़ा जाता है। फोर्थ सब प्रोसेस में कार की बॉडी शेल में ट्रंक लीड डोर्स, हड्स और फेडर्स को जोड़ा जाता है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में होती है कार की पेंटिंग, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि कार की पेंटिंग करने में कम से कम 10 से 10.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन कार को पेंट करने से पहले इसे अच्छे से पानी के फव्वारों से क्लीन किया जाता है ताकि इस पर कोई डस्ट ना रहे, और वर्कर्स को भी स्पेशल टाइप के कपड़े पहना दिए जाते हैं और फिर उन्हें एयर रूम से गुजरने को कहा जाता है, जिससे कि उनके कपड़ों पर कोई धागा या डस्ट या बाल वगैरह ना हो। और फिर ये वर्कर्स कार को पेंट करने का काम शुरू करते हैं। बॉडी शेल को पेंट करने के लिए सबसे पहले उसे फॉस्फेट टैंक में डुबाया जाता है, जिससे कार को एक नकाशा हुआ रूप मिलता है। और फॉस्फेट की वजह से कार के बॉडी शेप पर प्राइमर और टॉप कोर आसानी से लगाई जाती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज प्राइमर को कार पर लगाया जाता है, जो परमानेंटली कार से चिपक जाता है। और फिर 500 डिग्री टेम्परेचर पर कार को बेक किया जाता है और फिर रोबोट्स की मदद से कार पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 250 डिग्री टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए बेक किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम केक को ओवन में बेक कर रहे हों। और उसके बाद कार केवल डेड हिस्से को लेकर से बचाने के लिए केमिकल कंपोजिशन कराया जाता है और फिर उसको अच्छे से सील किया जाता है। और उसके बाद कार को अपने मनचाहे कलर में पेंट की कोटिंग करने के बाद एक बार फिर आधे घंटे के लिए 250 डिग्री टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। और अब हमारी कार अच्छे से पेंट होकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अब बारी आती है फोर्थ स्टेज की, जिसमें कार के इंजन को बनाया जाता है। तो इसके लिए एक तरफ वर्कर इंजन के पार्ट्स, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, स्पार्क प्लग, क्रैंक शाफ्ट,
पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक और भी कई पार्ट्स को जोड़कर इंजन तैयार करते हैं और फिर इसी इंजन को कार में फिट किया जाता है। और फिर उसके बाद इंटीरियर ट्रिम्स, रॉकर्स पैनल, मैनिफोल्ड, फ्रंट और रियर बम्पर और इंस्ट्रूमेंट पैनल को प्लास्टिक शॉप में बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक को बेक किया जाता है और फिर इससे सबस्ट्रेट बनाया जाता है और एक तरफ और दूसरी तरफ मोल्ड में प्लास्टिक को ठंडा किया जाता है और फिर गर्म किया जाता है और फिर उससे स्किन बनाई जाती है और सबस्ट्रेट और स्किन को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आती है हमारी आखिरी स्टेज, कार असेंबलिंग की। इसके अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले स्टेज की, जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन। इसमें उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है जो कार के अंदर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, जैसे वियरिंग हार्नेस, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स। इसके बाद कार के दरवाजों को अलग कर दिया जाता है और फिर उनमें ग्लास लगाए जाते हैं और फिर डाउन मैकेनिक्स लगाते हैं और यहीं पर कार को उसका वोकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसे विंडशील्ड के नीचे इंस्टॉल किया जाता है। इसी के साथ कार की सीट, कर्टन्स, एसी, एयरबैग्स, हुड्स, पैडिंग, बैटरी, हेडलाइनर, हैंड गियर, स्टीयरिंग व्हील, मूनरूफ स्ट्रीम और इंजीनियरिंग गैजेट्स जैसे रोकर पैनल, मैनिफोल्ड, फ्रंट एयर रिपेयर बम्पर एक साथ फिट किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा सब स्टेज। इसका नाम है चेसिंग। इस स्टेज में वर्कर्स कार को एलिवेट करके उसमें फ्यूल लाइन, ब्रेक लाइन और इंजन को कार की एज फ्रेम और बॉडी से बोल्ट कर देते हैं और इसके बाद एक्सेल, एग्जॉस्ट, मफलर्स, रेडिएटर रियर स्पीकर और कारपेट को कार के अंदर लगा दिया जाता है और फिर टीम वर्कर्स चारों टायर को कार में लगा देते हैं। और अब आती है हमारी फाइनल स्टेज, जिसमें रोबोट्स की मदद से कार के अंदर ट्रेडिशनल बैटरी, विंडशील्ड, रियर विंडो ग्लास, सेंटर कंसोल हेडलाइट, बम्पर और डोर्स लगाए जाते हैं। इस स्टेज में गाड़ी में पहली बार गैसोलीन डाला जाता है और फिर गाड़ी को बाहर रोड पर ले जाकर टेस्ट किया जाता है, जहां क्वालिटी टीम कार को रंबल ट्रिप पर चलाने से लेकर रोल्ड रंप पर इसे टेस्ट करती है। लेकिन ये टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कार को फुल स्पीड में चलाया जाता है और उसके बाद ऑफ रोडिंग भी की जाती है और तब कहीं जाकर इसका टेस्ट कंप्लीट होता है और अब फाइनल कार को शोरूम तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि एक कार को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हम जिस कार को आसानी से ठोक देते हैं या फिर तोड़ देते हैं, उसी कार को बनाने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगती है, ये बात आपको इस वीडियो के जरिए पता तो चल ही गई होगी। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी कार चलाएं तो पूरी सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपकी लापरवाही या आपकी कार को भी महंगी पड़ सकती है और आपको भी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ईच वन।